गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक विच इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। बेसिकली ये नया टॉपिक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं विच इज मैराथन फॉर इंग्लिश पोर्शन ऑफ एसएससी। तो हम एक मैराथन सीरीज रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंग्लिश के सारे टॉपिक्स करा रहे हैं जो भी एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, और इवन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करा रहे हैं जिससे कि आप एसएससी के अंदर कोई भी अगर ग्रामेटिकल पोर्शन होगा तो आप इजीली उसको देख के क्लियर कर सके, अपने क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आई होप अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आपने मेरे पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर कराया है। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कराया, उससे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूस कराया, और अब हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो बेसिकली जो भी एक्शन आपको लगता है कि फ्यूचर में होगा, ठीक है, चाहे वो प्लान्ड एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, चाहे वो एक्शन ऐसा हो कि आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, क्या यूज होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आज बारिश हो रही होगी, ठीक है, या फिर वो खाना खा रही होगी, वो सोने जा रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएंगे। जैसे इट विल बी रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही होगी, है ना। तो अब इसके अंदर से आप मुझे स्ट्रक्चर बताओ कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है कि मैंने विल ले लिया, विल या शैल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का यूज नहीं करते, ठीक है। विल शैल, फिर मैंने बी लिख दिया, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, फिर मैंने आईएनजी लिख दिया। तो ये हो गया मेरा बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है मेरा? विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो मैंने रेन लिखा है, नॉट रेन्ड, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रेन होता है, सेकंड फॉर्म रेन, फिर थर्ड फॉर्म रेन, फिर मैंने आईएनजी यूज किया है ना। विल के बाद मैंने बी लगाया। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्लियर? तो कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, विच वुड बी, जैसे इसके केस में आपको ये टेंशन नहीं है कि प्लूरल है तो मैं क्या लगाऊं और सिंगुलर है तो मैं क्या लगाऊं। सब केसेस में आपका विल ही लगेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल शी विल बी सिंगिंग, वो गा रही होगी, है ना। दे विल बी गोइंग आउट, कई बार हम कहते हैं इस टाइम तो वो खाना खा रही होगी, है ना, या फिर इस टाइम फोन मत करो, इस टाइम पे तो वो स्कूल गई होगी, पढ़ रही होगी, है ना। तो जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं या फिर हम सोच रहे होते हैं कि ये एक्शन हो रहा होगा, है ना। तो जिसके भी लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आएगा, वो सेंटेंसेस कहलाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्लियर? जैसे दे विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी। जैसे कहते हैं ना कि 6 बजे आप क्या कर रहे होंगे, 6 बजे मैं पढ़ा रही होंगी, है ना। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जो एक्शन आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता तो आप बोलते हो ना कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ये सारी चीजें खत्म कर दूंगी और उस टाइम तक भी तुम पढ़ रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से जब हम फ्यूचर की कोई चीज अगर प्रेडिक्ट करेंगे या फिर फ्यूचर में कोई एक्शन हमें लगता है कि हो रहा होगा, तो वो कहलाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जैसे
I will be writing a letter. इसमें कई प्लान चीजें भी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ के सोचते हो कि आज मैं ये करूंगा, ये सब होगा, तो वो चीजें, या फिर आप जो इमीडिएट डिसीजन लेते हो फॉर द फ्यूचर, तो ये केसेस भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आ जाते हैं. ठीक है, क्लियर? अब ये तो हुए पॉजिटिव सेंटेंसेस. अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मुझे नेगेटिव में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी? शी विल नॉट बी सिंगिंग. एक सिंपल चीज करनी है कि मैंने एक वर्ड ऐड करना है इसमें, नॉट. क्या वर्ड ऐड किया है? नॉट. शी विल नॉट बी सिंगिंग, दे विल नॉट बी स्टडिंग, आई विल नॉट बी टीचिंग, आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस बनेंगे ये बनेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए. ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को, ठीक है, तो नॉट का तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल एक मैंने वर्ड ऐड किया है इसमें नॉट, और जो भी मेरा सेंटेंस था पॉजिटिव वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और जो नॉट ऐड करना है वो विल और बी के बीच में ऐड करना है. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है. तो अगर मुझे इसको नेगेटिव में चेंज इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, अगर मुझे इसको क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं जो विल है ना इसको स्टार्टिंग में लगा दूंगी. विल शी बी सिंगिंग, क्या वो गा रही होगी, है ना. नेक्स्ट है दे विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रही होंगी. तो इसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ इंटेरोगेटिव में? विल दे बी स्टडिंग, क्या वो पढ़ रहे होंगे, है ना. नेक्स्ट है आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी. तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ? विल आई बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही होंगी. नेक्स्ट है आई विल बी राइटिंग अ लेटर, तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ? विल आई बी राइटिंग अ लेटर, है ना. तो क्या किया है मैंने? विल को पहले कर दिया है बस, और सेंटेंस एज इट इज रखा है. ठीक है, बस विल यहां से उठा के यहां रख दिया, और इस तरीके से मेरा सेंटेंस पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज हो गया. क्लियर? अब कई बार ऐसे होता है कि हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या ये एक्शन नहीं हो रहा होगा, है ना. तो इस केस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव. क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटेरोगेटिव. तो ये केस कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या वो खाना नहीं खा रही होगी, क्या वो खाना खा नहीं रही होगी, है ना. तो जब कोई एक्शन हम इस तरीके से सोचते हैं कि क्या वो एक्शन नहीं हो रहा होगा, तो हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव. ठीक है, तो अगर इसको मुझे चेंज करना है, क्या वो गा रही होगी की जगह मुझे सोचना है क्या वो गा नहीं रही होगी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? विल शी नॉट बी सिंगिंग, क्या वो गा नहीं रही होगी. अगर फॉर एग्जाम्पल है क्या वो पढ़ रहे होंगे, तो अगर मैं इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी? विल दे नॉट बी स्टडिंग, क्या वो पढ़ नहीं रही होंगे. नेक्स्ट है विल आई बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही होंगी. तो इसको मुझे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी? विल आई नॉट बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ा नहीं रही होंगी. नेक्स्ट है विल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख रही होंगी. तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? विल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर नहीं लिख रही होंगी. तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज कर दिया. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. तो अभी तक हमने कौन कौन से टेंसेस कर ली हैं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. तो हमारा आधी जर्नी जो टेंसेस की है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है. ठीक है, टोटल होते हैं 12 पार्ट्स, और 12 में से 6 आप कर चुके हो, तो 6 और बाकी हैं. तो अगर ये समझ में आया है तो आगे वाले 6 भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. आप क्या करते रहिए कि इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और डेली कॉन्वर्जेशन में जो लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो नॉर्मली इंग्लिश में कॉन्वर्सेट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, हिचकिचाहट होती है, या फिर लगता है हम कुछ गलत ना बोल दे, तो उनको भी मैं कहूंगी कि वो प्रैक्टिस करें इसी तरीके से बोलने की.
ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए। अब उन्हें काफी कुछ समझ आ गया होगा कि अगर कोई एक्शन हो रहा होगा तो क्या बोलते हैं, अगर कोई एक्शन हो गया होगा तो क्या बोलते हैं, अगर हो रहा था तो क्या बोलते हैं, होता है तो क्या बोलते हैं। तो अब काफी कुछ आप लोगों को आ रहा है। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, परफेक्ट वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इस तरीके से। सो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, आई रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू, एंड विद दैट नोट लेट्स साइन ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।